तो आज का क्लास है फ्रेंड्स, प्रोसेस टू रन ए जावा फाइल। जावा फाइल हम लोग ब्लू जे में रन करेंगे। और जावा लैंग्वेज या लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में कुछ भी जानना होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो है लैंग्वेज के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिलेगा आपको। तो पहले जानना पड़ेगा लैंग्वेज क्या है, हम जावा लैंग्वेज यूज़ क्यों करेंगे। तो आज का क्लास है जावा फाइल रन कैसे करवाएं। तो एक बेसिक प्रोग्राम देके हम ट्राई करेंगे जावा हाउ टू रन जावा प्रोग्राम। ब्लू जे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके पहले इंस्टॉल होगा, उसके बाद ब्लू जे इंस्टॉल होगा। जेडीके अगर इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा, जावा डेवलपमेंट किट अगर आपके सिस्टम में स्टोर नहीं रहता है, इंस्टॉल्ड नहीं रहता है, तो आपका ब्लू जे काम नहीं करेगा। पहले जावा का जो ओरिजिनल पैकेज है जेडीके, उसको पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्लू जे ओपन कर सकते हैं, ब्लू जे इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लू जे में जावा प्रोग्राम रन करना इजी है, नहीं तो डॉज मोड में भी हम जेडीके के थ्रू रन कर सकते हैं। तो ब्लू जे में रन करना इजी होगा सबके लिए। तो हम ब्लू जे ओपन करते हैं। डेस्कटॉप में मेरा ब्लू जे है, शॉर्टकट ब्लू जे का। ब्लू जे को ओपन कर रहे हैं हम। ब्लू जे ओपन हो गया। बहुत सारा क्लास मेरा बना हुआ है। हम यहाँ पर न्यू क्लास बनाएंगे। यहाँ पर जो बटन देख रहे हैं न्यू क्लास, न्यू क्लास में हम क्लिक कर रहे हैं तो न्यू क्लास का बटन आएगा। इस न्यू क्लास का हम नाम दे रहे हैं A1। ओके करेंगे तो A1 के नाम से ऑलरेडी मेरे पास क्लास बना हुआ है A1 के नाम से, इसीलिए A1 का नाम से नहीं लिया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। तो हम न्यू क्लास बना रहे हैं, न्यू क्लास का जो नाम दे रहे हैं A1 और ओके कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 बोल के एक नया क्लास मेरे पास आ गया। जावा में बेसिकली हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में काम करेंगे। एक क्लास क्या होगा ना, एक क्लास तैयार होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके, सेम टाइप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। टाइप उसका सेम रहना पड़ेगा। एक क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। एक क्लास के अंदर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, जिसका काम अलग हो सकता है लेकिन टाइप सेम होगा उसका। जैसे कि हम लोग स्कूल में क्लास करते हैं, क्लास 10 मान लीजिए, क्लास 10 का बैच पढ़ा रहे हैं हम, तो वहाँ पर जितना भी स्टूडेंट्स बैठा हुआ है वो सब क्लास 10 का ही है। उस बैच में दूसरा कोई स्टूडेंट्स नहीं है और सब कंप्यूटर का स्टूडेंट्स है। ऐसा नहीं है एक कंप्यूटर का स्टूडेंट्स है, एक मैथ का स्टूडेंट्स है, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट्स है, तो हम पढ़ाएंगे कैसे। तो एक क्लास है वहाँ पर, उस क्लास का नाम है क्लास 10। उस क्लास में क्या है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बैठा हुआ है। स्टूडेंट्स अलग अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसका नॉलेज अलग है, लेकिन उसका टाइप सेम है, सब कंप्यूटर सीखने के लिए आया है। तो ये होता है क्लास, और जो स्टूडेंट्स है वो है ऑब्जेक्ट। बहुत सारा स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग को क्लास में बैठा हुआ रहता है, उसमें 2 स्टूडेंट भी हो सकता है, 20 स्टूडेंट भी हो सकता है, 200 स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन एक क्लास के अंडर में रहता है। ठीक उसी तरह जावा प्रोग्राम जब हम बनाएंगे हम लोग, तो बहुत सारा हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास के अंडर में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो क्लास बनाए उस क्लास का नाम है A1। तो चलिए रन करते हैं। पहले A1 को डबल क्लिक करते हैं तो A1 बोल के जो क्लास है वो खुल गया। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देंगे। तो सब चला गया, वो सब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हम क्लास बनाएंगे। अभी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे। ये प्रोग्राम है बेसिकली जस्ट रन करेंगे जावा प्रोग्राम को। तो कैसे रन करेंगे, हम लिखेंगे क्लास A1, ब्रेस स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर घुस गए, उसके अंदर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं। ये मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जितना भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन स्टार्ट हुआ मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मेन ख़त्म हुआ मतलब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया।
तो ये है मेन फंक्शन। यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक टोटल प्रोग्राम एक मेन फंक्शन के अंडर में रहता है, एक कंप्लीट प्रोग्राम रहेगा मेन फंक्शन के अंडर में, एक कंप्लीट प्रोग्राम। वो एक लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है, 1000 लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है। बाकी पब्लिक स्टैटिक ये सब के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स क्या है इसके बारे में बाद में आएंगे। ये प्रोग्राम है हाउ टू रन ए जावा प्रोग्राम, हाउ टू रन। तो कुछ रन करने के लिए कुछ लिखना है, आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट के अंदर कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे स्वास्तिक फाउंडेशन। कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे स्वास्तिक फाउंडेशन। आप लोग जानते हैं प्रीवियस प्रोग्राम जो भी आप लोग किए हैं, सी प्लस प्लस, अगर नहीं भी किए हैं तो एक्सेल में भी आप लोग देखे हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है जो हम दिखाने के लिए करते हैं वो कोटेशन के अंदर रहता है। कोटेशन के अंदर है मतलब उसका स्पेलिंग सही हो सकता है, गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल सिंबल हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जो भी लिखेंगे वो आउटपुट में आने वाला है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये जावा कोड है। प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये भी लिख सकते हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं। एलन करेंगे तो नया नया लाइन बनेगा, फिलहाल तो एक ही लाइन लिखे हैं हम, लेकिन जितना भी हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन करेंगे तो नया नया लाइन में आएगा, और सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो सेम लाइन में वो मेरा प्रिंट होता जाएगा। तो इसको आप लोग खुद को आपको सिस्टम में प्रैक्टिस करके देखना है। हम तो जस्ट क्लास करवा रहे हैं, लेकिन खुद को आप लोगों को करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली रन करना पड़ेगा, 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। पहले सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्वस्तिक फाउंडेशन लिखे, उसके बाद उसी के नीचे हम लोग वापस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ पर हम लिखेंगे रानीगंज। तो इस तरह से करना पड़ेगा, करेंगे तो पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए यही मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम में फ़िलहाल क्या करना है ना, प्रिंट करना है, सिर्फ स्वास्तिक फाउंडेशन रानीगंज को प्रिंट करना है। प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर कंपाइल बोल के बटन रहेगा, जहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, माउस पॉइंटर मेरा है, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करिएगा तो नीचे दिखाएगा, नीचे नीचे तरफ स्टेटस बार में शो कीजिए, दिखा रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर, मतलब मेरा ये कंपाइल्ड हो गया और इसमें कोई एरर नहीं है। जावा एक कंपाइल और इंटरप्रेटर बोथ है, जैसे कि सी प्लस प्लस कंपाइलर है, हम लोग सी प्लस प्लस पहले सीखे हैं, वो सी प्लस प्लस है एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर। लेकिन जावा क्या करता है, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसके बाद इंटरप्रेट भी करता है। मतलब जावा एज ए एग्जाम्पल है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। जावा पहले कंपाइल करेगा, अभी कंपाइल हो गया, जब रन करेंगे तब इंटरप्रेट होगा। तो कंपाइल जब हुआ मेरे पास मैसेज आ रहा है नो सिंटेक्स एरर। अगर कुछ गलत करते हैं हम तो एरर आएगा, मान लीजिए सेमीकोलन नहीं दिए, ये तो सी प्रोग्राम में भी आप लोग देखे हैं, सी प्लस प्लस में, जहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है वहाँ पर सेमीकोलन लगता है। मेन फंक्शन के अंडर में खड़े हैं हम लोग, इसीलिए मेन फंक्शन में सेमीकोलन नहीं है। मेन फंक्शन में सेमीकोलन क्यों नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंडर में है हम लोग अभी, इसीलिए मेन फंक्शन का सेमीकोलन नहीं है। मेन फंक्शन में अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो मेन फंक्शन यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, हम इसके अंडर में घुस नहीं सकेंगे। सेमीकोलन उसी जगह पे होता है जहाँ पर काम ख़त्म हो गया, जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्वस्तिक फाउंडेशन। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम क्या है ना, स्क्रीन में स्वस्तिक फाउंडेशन को प्रिंट करना इसका काम है। तो स्क्रीन में जब स्वस्तिक फाउंडेशन प्रिंट हो जाएगा तो मेरा सेमीकोलन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसके बाद इसका कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं है जिसके अंडर में और कुछ है, ऐसा बात नहीं है। अब रानीगंज में हम सेमीकोलन लगाना भूल गए आफ्टर रानीगंज, तो ये तो काम खत्म हो गया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या किया, रानीगंज को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद उसका काम खत्म हो गया। लेकिन हम सेमीकोलन नहीं दिए, कंपाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। नीचे फॉलो कीजिए, स्टेटस बार में दिखा रहा है सेमीकोलन का सिंबल देके दिखा रहा है एक्सपेक्टेड, मतलब आपको बता रहा है सेमीकोलन मिसिंग है, और लाइन भी इंडिकेट कर रहा है येलो मार्क करके, जब आपका उसी लाइन में सेमीकोलन आपका मिसिंग है। तो अगर आप गलत करेंगे छोटा मोटा तो जावा आपको उसके लिए मदद करेगा, उसको ब्लूजे आपको सपोर्ट करेगा, आपको एरर बताएगा कहाँ पर उसका एरर है।
वापस हम कंपाइल करते हैं तो देखिए नो सिंटेक्स एरर, मेरे पास कोई सिंटेक्स एरर नहीं है इसमें। अब इसको हम बंद करेंगे, जैसे क्रॉस साइन में क्लिक करके हम लोग बंद करते हैं नॉर्मली, इस क्लास को बंद करेंगे। ये क्लास है बेसिकली, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आ रहे हैं। इस ये सिर्फ एक क्लास बना है A1 बोल के, जिसमें मुझे मेन फंक्शन के थ्रू मेरा प्रोग्राम को रन करना है, स्क्रीन में कुछ दिखना है। तो चलिए, क्लास तो मेरा हम प्रोग्राम लिख चुके, कमेंट दे चुके, अब उसको बंद करना पड़ेगा। तो A1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही मेरा ब्लॉक है, इसी के अंडर कोडिंग लिखा हुआ है। इसको डबल क्लिक करके वापस खोल सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, हम अपना कोडिंग देख सकेंगे और अगर चाहे तो कोडिंग को बदल भी सकेंगे। तो फिलहाल मुझे कोडिंग बदलना नहीं है, हम वापस बंद करते हैं। हम दिखा रहे थे जो डबल क्लिक करके वापस हम घुस सकते हैं उस कोडिंग में, जो भी कोडिंग लिखे हैं उस कोडिंग में आज या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद कभी भी हम वापस घुस के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें और भी नया कुछ कोडिंग ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे रन करना है, स्क्रीन में स्वास्तिक फाउंडेशन देखना है। तो कैसे रन होगा ना, जो क्लास हम बनाए A1 के नाम से उस क्लास के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। उस क्लास के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा वॉइड मेन, वॉइड मेन बोल के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आफ्टर राइट क्लिक, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो मेरा आउटपुट में देखिए आया स्वास्तिक फाउंडेशन रानीगंज, एक ही लाइन में आया, क्योंकि हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किए थे, प्रिंट एलन नहीं दिए थे। प्रिंट एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, जो हम नहीं दिए थे। तो ये आउटपुट का जो स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन को हम बंद कर देते हैं, वापस क्रॉस साइन में क्लिक करते हैं आउटपुट स्क्रीन का, तो मेरा आउटपुट स्क्रीन बंद हो गया। कोडिंग में घुसते हैं वापस, A1 जो मेरा कोडिंग ब्लॉक है उसमें A1 में घुस गए। तो हम दोनों में प्रिंट एलन दे देते हैं, एलन, एलन का मतलब हो गया न्यू लाइन। तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं एज ए सिचुएशंस, हम प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट एलन भी दे सकते हैं। आप कंपाइल करते हैं, एरर कुछ नहीं है, नीचे दिखा रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। ये जो क्लास का ब्लॉक है इसको हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वापस A1 बोल के जो मेरा है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, वॉइड मेन और ओके करके रन करते हैं। तो इसमें देखिए स्वास्तिक फाउंडेशन ऊपर में आया, उसके नीचे न्यू लाइन में आया रानीगंज, क्योंकि हम न्यू लाइन स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ किए थे। तो ये आज का क्लास मेरा था बेसिकली हाउ टू रन जावा प्रोग्राम, हम जावा प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और कैसे रन करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनता है और क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग काम कैसे करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना दूर तक ही।